स्ट्रोक 6 रन। पाटीलचा अभिमान, देवेश पाटीलचा जीव की प्राण, सुमित पाटीलचा प्रेरणास्थान, सिद्धेश पाटीलचा तो स्वाभिमान. लाजवाब स्ट्रोक। गेंदबाज ने भी थोड़ी चतुराई दिखाई थी ओमकार, इस दफा देखा था उन्होंने बल्लेबाज आगे निकल रहे हैं, गेंद की जो लेंथ है उसमें उन्होंने कटौती भी की थी, लेकिन उसके बावजूद भी बल्लेबाज रुके नहीं। चांगला स्ट्रोक पाहायला मिळाला आणि असे फटके आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये प्रणब मॅकुलम, एम एस धोनी यांच्या बॅटमध्ये आपण नेहमीच पाहिले आणि असे फटके क्रिएट करणं थोडंसं कठीण असतं, कारण ते क्रिएट होतात मात्र त्यांना सक्सेसमध्ये कन्वर्ट करणं फार फार एक चॅलेंज असतं आणि ते या ठिकाणी स्वीकारत असताना तिसऱ्या पंचांची मागणी त्या ठिकाणी करण्यात आली आहे. जिग्नेश आमचे जे इव्हेंट मॅनेजमेंट मेंबर आहेत त्यांनी संपर्क साधायचा आहे. इव्हेंट मॅनेजमेंट जिग्नेश. तो बीच मैदान में तीसरे अंपायर की मांग की गई है। मेरे ख्याल से बल्लेबाजों ने ऑब्जेक्शन उठाया है बॉलर के बॉलिंग एक्शन पर। चेक गेंदबाजी बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, उसके लिए यदि चेक में कोई गेंदबाज पकड़ा जाता है तो निश्चित रूप से उस टीम को पेनलाइज भी किया जाएगा। 6 रनों से स्कोर उछलता हुआ 32 रन। संदीप चौहान बहुत ही शानदार टच में नजर आते हुए 2 दर्शनीय छक्के जड़े उन्होंने। एक ओवर पिच गेंद पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से और उसके बाद आगे निकलते हुए स्विंग किया था स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन साइड में। 6 रन। अच्छी स्थिति में फिलहाल कही जा सकती है कशेली टीम, टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए। 2 बॉलचे 2 षटकार आलेत या स्पर्धेमध्ये. पाहायचा पहिला फलंदाज इथनं बनेल का जो सलग 3 चेंडूवरती 3 षटकार मारण्याचा रेकॉर्ड आपल्या संघाच्या नावावरती करेल. संदीप चव्हाण 40+ मध्ये तो कारनामा झाला. रतिलाल म्हणजे 40+ क्रिकेटरना रेग्युलरपेक्षा जास्त फास्ट. अंपायरचा बाईचा इशारा. एक सिंगल मिळती आहे. 33 ते 30 धावफलकावर अतिशय चांगल्या स्थितीमध्ये कोळी 11 कशेळी या संघ. पुढचा सामना ज्या बजरंग शेलार विरुद्ध दुंद्रे या 2 संघांमध्ये रंगेल. आर्या 11 या नावानं दुंद्रे संघ असेल तर शेलार जे बजरंग या नावानं. यॉर्कर होता, खोदून काढायचं होतं, व्यवस्थित संपर्क चेंडू बॅटचा नाही आहे आणि ऑफिशियल कॉल दोन्ही टीमच्या कॅप्टनला की इनिंग ब्रेकमध्ये तुम्हाला कंपल्सरी टॉससाठी रिपोर्ट करायचं आणि दोन्ही कॅप्टननं आमच्या कॉमेंट्री बॉक्ससमोर येऊन थांबायचं आहे, दुंद्रे आणि शेलार. यॉर्कर लेन गेंद कभी भी कारगर साबित हो सकती है बॉलर के लिए, चाहे फिर आप नई गेंद से गेंदबाजी करो या फिर पुरानी गेंद के साथ। गुड लेन पर रखा था इस बार, मोटा सिरा लगा है, गली में फील्डर मौजूद है। अच्छा स्टॉप, एक ही रन लेने का अवसर वहां पर बैटर के पास। इस सिंगल की मदद से कशेली टीम का स्कोर आगे जाता हुआ 34 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर के बाद और 3 ओवर्स का खेल बचेगा पारी में और कहीं ना कहीं कल का खेल भी इन दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने देखा होगा, उसको देखते हुए उसको मद्देनजर रखते हुए एक अच्छा स्कोर बनाने का प्रयास बल्लेबाज जरूर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं 70+ जाने का प्रयास। शॉट ऑफ लाइन, बैकफुट पर वजन लेते हुए पुल किया है। ओह, कमाल का कैच, लेकिन देखना है नतीजा क्या आएगा। आउट। कपिल पाटील केंद्रीय मंत्री, ठाणे जिल्ह्याचा हाय आवाज. कपिल पाटील केंद्रीय मंत्री, ठाणे जिल्ह्याचा हाय आवाज. गजब का कैच तेजस साळवे द्वारा डीप मिड विकेट की दिशा में, बिल्कुल बाउंड्री लाइन के नजदीक थे और जब स्ट्रोक खेला गया था ऐसे लगा कि ये छक्का होगा, लेकिन तेजस को वो मंजूर नहीं था। बिल्कुल बाउंड्री लाइन के नज़दीक, दिमाग में बाउंड्री रखी उन्होंने और नज़रें बिल्कुल गेंद के ऊपर थी उनकी। सुरक्षित हाथों की जोड़ी भी पेश की है। वन ऑफ द बेस्ट कैचेस ऑफ द टूर्नामेंट सो फार। हालांकि टूर्नामेंट की वैसे तो ये शुरुआत ही कही जा सकती है,
ये केवल दूसरे दिन का खेल अभी अभी शुरू हुआ है। बहुत ढेर सारा क्रिकेट होने वाला है क्योंकि ये है महाराष्ट्र ग्रामीण टेनिस बॉल क्रिकेट का महाकुंभ, केंद्रीय राज्य मंत्री चषक 2022। 34 पर गिरा है दूसरा विकेट। संदीप बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको आउट करने के लिए इसी तरह के एफर्ट की आवश्यकता भी थी जो दिखाया है बाउंड्री लाइन के नज़दीक तेजस ने। तो 13 पर आउट हुए हैं संदीप, 2 छक्के लगाए उन्होंने, 5 गेंदों का सामना किया। नीतू कोहली सबसे पहले आउट हुए थे, 5 गेंदों पर 10 रन बनाए, 2 चौकों की सहायता से। 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, रन संख्या 34, 2 विकेटों के नुकसान पर। कशेड़ी और खारगर के बीच में आज का ये रेगुलर क्रिकेट का पहला मैच। इसके बाद एक और बड़ा मुकाबला आर्या 11 दुंद्रे और जय बजरंग शिलार के बीच में। रन बनाने का औसत इस समय हम देखें तो 11.33 रन प्रति ओवर, और इसी रफ्तार से यदि बल्लेबाज आगे खेलते रहेंगे तो 6 ओवर्स के खेल में 68 तक पहुंच सकते हैं। लेकिन चूंकि 8 विकेटें अभी भी बची हुई है तो कहीं ना कहीं और थोड़े ज़्यादा रन्स जोड़ने का प्रयास यहाँ से बल्लेबाज कर सकते हैं। अभिजीत दहाड़े आक्रमण जारी रखते हुए लोढ़ा एंड से। हवा में गेंद, मिस टाइम स्ट्रोक है, लेकिन कोई खिलाड़ी गेंद के नीचे नहीं। गेंदबाज भी थोड़ा लेट वहां पर कैच के लिए ट्राई कर रहे थे, लेकिन इससे पहले कि गेंद तक पहुंचते वो गेंद जमीन पर गिर चुकी थी। सिंगल मिला है बैट्समैन को, नए बैट्समैन कुणाल पाटिल जो कि बायत के बल्लेबाज है। खाता खुला है सिंगल के साथ कुणाल का। निकेत सलामी बल्लेबाज के तौर पर आए थे, एक बाउंड्री उनके बैट से जरूर निकली है 9 पर बैटिंग करते हुए, और कहीं ना कहीं अपने गियर्स वो चेंज करने का प्रयास कर सकते हैं। बहुत अच्छी गेंदबाजी, हालांकि ये स्ट्रोक भी बहुत सुंदर है, बिल्कुल ज़मीन से चिपकी हुई गेंद चली गई थी डीप एक्स्ट्रा कवर पर। अच्छा ड्राइव था, लेकिन ज़्यादा रन्स मिलने वाली नहीं है। एक और सिंगल। अभिजीत के स्पेल की पहली गेंद शॉट रही थी जिस पर चौका जड़ा था बल्लेबाज ने, लेकिन उसके बाद उन्होंने लगातार गेंदों को आगे रखने का प्रयास किया। गुड लेन पर या फिर फुल लेन गेंदबाजी ज़्यादा की है और विकेट टू विकेट बॉलिंग करने का कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। इस बार काफी फाइन जा रही है गेंद, वाइड है और 4 रन भी मिलेंगे, यानी कि कुल मिलाकर 5 रनों का तोहफा। ज्याच्या नावाचा जय जयकार ते नवगज कपिल पाटील खासदार, ज्याच्या नावाचा जय जयकार ते नवगज कपिल पाटील खासदार। एकदा नाही रे दोनदा दादा निवडून येतील कितींदा, एकदा नाही रे दोनदा दादा निवडून येतील कितींदा। आपल्या भिवंडीचे साहेब ते नवगज कपिल पाटील खासदार। ये रन्स काफ़ी भारी पड़ सकते हैं खारगर टीम के लिए। 5 रन मिले हैं, लेग स्टंप के थोड़ी बाहर थी गेंद, विकेट कीपर क्लोज कीपिंग करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनको बीट किया गेंद ने, और शॉर्ट फाइन लेग पर भी फील्डर जो थे उनके पास भी ज़्यादा अवसर नहीं था। रन संख्या 41। इस बार गेंद अंदर और डंडा बाहर, शानदार गेंद, क्लीन बोल्ड कर दिया है बल्लेबाज को। विकेट का ठाणे मतलब जिल्ह्याची शान घेऊन कर्तव्याची जाण, कपिल पाटील साहेबांना आहे दिल्लीमध्ये हुमान, आहे दिल्लीमध्ये हुमान, आहे दिल्लीमध्ये हुमान। तीसरा झटका लगता हुआ कोहली 11 कशेली टीम को। कशेली टीम पहले बैटिंग कर रही है और डीएस प्रतिष्ठान सारंगाव ने कशेली टीम को हार्दिक शुभकामनाएं भेजी है, और साथ में इस टूर्नामेंट के लिए भी उन्होंने अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी है। थैंक यू सो मच। कुणाल पाटिल ज़्यादा कुछ योगदान नहीं दे पाए, मात्र 1 रन बनाकर पेविलियन में लौटते हुए 41 पर गिरा है ये तीसरा विकेट। आणि मागचा बॉल आपण पाहिला तर अतिशय सुंदर होता, बॅटन पॅडमधनं अगदी हलकासा गॅप आणि त्या दरीतून यष्टा उखाडून टाकणारा, उद्ध्वस्त करून टाकणारा हा एक तेज तरार बॉल जो विकेट देऊन जातोय टीम खारगरला। आणि बॉलिंग ट्रॅकमध्ये आपण पाहताय अभिजीत देहाडे, सुरुवातीला 2 सिंगल, त्यानंतर कुठेतरी दिशा भरकडले आणि आपण पाहिलं तर मात्र वाईट बॉल देखील आला, त्याच्यावरती चौकार मिळाला आणि त्यानंतर वापसी फार गरजेची होती आणि विकेट यॉर्करवरती कॅरी होत असताना न्यू बॅटर इंटर झाला नंबर 5 वरती निलेश माधवी, टीम कोळी 11 कशेली संघासाठी सलामीचा फलंदाज अजूनही खेळतोय। सध्या तो काहीसा शांत आहे, त्याला डाव इथनं गिअर अप करणं फार गरजेचं आहे, कारण ओव्हर नंबर सध्या सुरू आहे, ते म्हणजे चतुर्थ षटक, अजूनही वेळ फारसा आहे,
त्यामुळे इथनं डावाला पुढे नेणं हे त्याचं काम आहे. जी हाँ, बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर रहेगी क्योंकि वे एक सेट बल्लेबाज है और अंतिम ओवरों में आप चाहते हैं कि आपका एक सेट बल्लेबाज क्रीज पर रहे, उसका कई बार फ़ायदा मिलता है. नए बल्लेबाजों के लिए उतना आसान नहीं होता है आते ही बड़े स्ट्रोक्स खेलना. नीलेश आए हैं, पुल करने का प्रयास, लेकिन स्ट्रोक फंस गया. गेंद हवा में, कोई खिलाड़ी गेंद के नीचे नहीं पहुंच पाया. वाइडिश मिड विकेट से फील्डर कोशिश कर रहे थे लेकिन थोड़ी दूर रह गए. और बहुत बढ़िया दौड़ इसी बीच विकेटों के बीच में 2 रन पूरी तरह से मिस टाइम कर बैठे थे अपने स्ट्रोक को वहां पर नीलेश माधवी. 2 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43 रन 43, 3 विकेटों के नुकसान पर. एक छोर संभाल कर जरूर खड़े हैं निकेत और अन्य बल्लेबाज ज़्यादा आक्रामक खेलने का प्रयास कर रहे हैं. उनके इर्द गिर्द इस बार सीधे बल्ले से ड्राइव किया. व्हाट अ शॉट! ऐसे लगा कि शायद सिंगल के लिए खेला है लेकिन गैप में 4 रन. लॉन्ग ऑफ थोड़ा सा वाइड रखा था. नेते दानशूर त्यांच्यावरी सारी मदार, लोकनेते दानशूर त्यांच्यावरी सारी मदार. आपल्या भिवंडीचे साहेब ते 9 गज कपिल पाटील खासदार. आपल्या भिवंडीचे साहेब ते 9 गज कपिल पाटील खासदार. एक आत्मविश्वास भरा सिक्सर के साथ 50 रन भी पूरे हो चुके हैं. कुल रन संख्या 4 ओवर के पश्चात 53 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर. कोहली 11 कशेली टीम टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई और अभी तक के खेल में तो अच्छी खासी बल्लेबाजी देखने को मिली है. नीलेश माधवी अब सबलाइम टच में नजर आते हुए जैसे ही चौका जड़ा उसके बाद अगली गेंद पर बॉटम हैंड का इस्तेमाल करते हुए ऑन साइड में उन्होंने एक लंबा छक्का जड़ा है. रन बनाने का औसत यदि हम देखें तो 13 के थोड़ा सा ऊपर है. अभिजीत दहाड़े जो अपने पहले ओवर में अच्छा खासा दहाड़े थे लेकिन दूसरे ओवर में काफ़ी महंगे साबित हुए. पहले ओवर में 8 रन देकर 1 विकेट मिला था, दूसरे ओवर में भी 1 विकेट मिला लेकिन 19 रन कुल मिलाकर उन्होंने खर्च किए. आणि त्यात ज्या एक्स्ट्रा वाईट +4 आल्या ना त्याच्यामुळे हे षटक तर अधिकच महागडं झालं. फलंदाजांना फारशी मेहनत करावी लागली नाही. शेवटच्या 2 बॉलमध्ये आपण पाहिलं एक चौकार एक षटकार आला आणि अतिशय चांगली फलंदाजी निलेश माधवीनं केली आहे. टेनिस बॉल क्रिकेट जगतामध्ये सामना 4 षटकांचा असून दे 5 किंवा 6 असू दे, नंबर 5 आणि 6 या 2 नंबरवरती जे बॅटर्स येतात ना त्यांची भूमिका फार मोठी असते. एक तर तुम्हाला सुरुवात मिळालेली असते, तिथनं संघाला पुढे न्यायचं असतं आणि जेवढ्या रन्स तुम्ही त्या 2 ओव्हरमध्ये कराल ना तिथे नंबरवरती बॅटिंग आल्याला नंतर मिडल ऑर्डरला तितक्या कमीच वाटतात. आणि ते माहिती आहे निलेश माधवीला आणि त्यांना डाव सांभाळला आहे. मागच्या 3 बॉलमध्ये 12 रन 400च्या स्ट्राईक रेटनं त्यांना बनवलेत आणि कोहली 11 कशाही संघाला एक चांगल्या स्थितीमध्ये पोहोचवलं आहे आत्तापर्यंत फलंदाजांनी. पाहिजे काय टार्गेट ते या मॅचमध्ये सेट करतील. कालचा दिवस आपण पाहिला तर 92 धावेचा उच्चांक पाहायला मिळाला. कालच्या दिवसामध्ये आपण पाहिलं तर अर्धशतक देखील आलं संकेत मनेराच्या बॅटमधनं. हॅट्रिक अजूनही मात्र बाकी आहे. पाहिजे विकेट हॅट्रिक पहिली कोणत्या गोलंदाजाच्या नावावरती पाहायला मिळेल. अंतिम सामना जहरी रांजनोळी विरुद्ध चिंचगडमध्ये आपण पाहिला होता आणि बरोबरानं काल 3:45 मॅच फिनिश झाली. मात्र तरी देखील शेवटच्या बॉलपर्यंत 5617 प्रेक्षक मॅच एन्जॉय करत होते. हे यश आहे केंद्रीय राज्यमंत्री चषकाचं. षटकं संपन्न झाली त्या ठिकाणी 4 आणि 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावा स्कोरकार्डवरती पाहायला मिळतात 13.25 या सरासरीनं 53 धावा धावफलकावर. अशोक पाटील आलेत नंबर 5 वरती गोलंदाजी करण्यासाठी आणि समोर फलंदाज सज्ज आहे तो म्हणजे सलामीला आलेला निकेत इज ऑन स्ट्राईक नाव. निकेत आहे स्ट्रायकरला. बॉल तयार राईट आर्म अराउंड विकेट. फटका फसलाय मिस टायमिंग. पहिल्याच बॉलवरती विकेट मिळू शकते आहे. यस बॉल अँड कॉट. फलंदाज होतील बाद आणि धक्का लागेल या ठिकाणी चौथा फलंदाजी करणाऱ्या कोळी 11 कशई संघाला. भल्या भल्यांना पाडलं त्यांनी मानली नाही हार. आपल्या भिवंडीचे साहेब ते 9 गज कपिल पाटील खासदार. आपल्या भिवंडीचे साहेब ते 9 गज कपिल पाटील खासदार. उंच भरारी गरुडा परी घेतली लोक सभेवरी. जनतेच्या अडचणी त्यांनी उठविल्या लई भारी. त्यांनी उठविल्या लय भारी, त्यांनी
चौथे विकेट का पतन हुआ है। सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे निकित, 10 रन बनाकर आउट हुए हैं। गलत जगह पर मेरे ख्याल से खेलने की कोशिश, ऑफ साइड में वो आसानी के साथ खेल सकते थे, लेकिन ऑन साइड में लंबा हिट लेने की कोशिश की और आउट हुए। नए बैट्समैन संदेश पाटिल। बढ़िया संपर्क, पुल और सक्सेसफुल, 6 रन। कपिल दादा पाटील नेते आहेत हो दमदार, कपिल दादा पाटील नेते आहेत हो दमदार. आपल्या भिवंडीचे साहेब 9 गज कपिल पाटील खासदार, आपल्या भिवंडीचे साहेब 9 गज कपिल पाटील खासदार. नीलेश माधवी का ये लगातार दूसरा सिक्सर। पिछले ओवर की अंतिम गेंद पर भी उन्होंने छक्का जड़ा था। इस ओवर की शुरुआत विकेट के साथ हुई, लेकिन जब कैच लपका गया था तो दोनों बल्लेबाजों ने एक दूसरे को क्रॉस कर लिया था। स्ट्राइक नीलेश के पास आया और ये कमज़ोर गेंद रही। गेंदबाज अशोक पाटिल की शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, उसको बहुत जल्दी परख लिया था, अच्छी पोजीशन में आकर पुल किया और छक्का हासिल करते हुए नीलेश माधवी 6 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 59 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। वासुदेव पाटील आणि सागर पाटील यांच्याकडून कोइलेवन कशई या संघाला शुभेच्छा आलेत. त्यांचा करू आपण स्वीकार. ऑर्गनायझर कमिटी जे मेसेज आमच्यापर्यंत पोहोचवेल फक्त तेच आम्ही पोहोचवणार आहोत. लक्ष असू द्या, कोणी इंडिव्हिज्युअली मेसेज कॉल करू नका, की जेणेकरून नक्कीच आयोजक जो मेसेज पोहोचवतील तो आम्ही नक्कीच पोहोचू. फार मोठी क्रिकेट स्पर्धा, केंद्रीय राज्य मंत्री चषक 2022. बॉल तयार, विकेट आली आहे, त्यानंतर षटकार आणि हा फुल टॉस आणि हा देखील फुलटॉल वसूल केलाय. केंद्रीय राज्य मंत्री चषकाला त्या कटआउटला सलामी देणारा हा एक खणखणीत षटकार या ठिकाणी वसूल करण्यात आला. ग्रेट शॉट. त्यांना बघाय जमती लोक सारी, अशी थाटात होते एंट्री भारी. त्यांना बघाय आणि सलगच्या 3 षटकारांची आपण जी चर्चा करत होतो आणि तो प्रश्न होता, निलेश माधवीनं सांगितलं की त्या प्रश्नाचं उत्तर निलेश माधवी हे नाव. 3 बॉल आणि 3 सिक्सर त्यानं खेचलेत. महागडे ठरत आहे षटक. अजून एक लोवा फुल टॉस मड विकेटला. क्षेत्रक्षण अतिशय सुंदर. उचलून जोपर्यंत फेक येईल एक सिंगल ऍड केली जाते एका धावेच्या मदतीनं. धाव फलक 66. हालांकि फील्ड प्लेसमेंट यदि हम देखें ओमकार तो काफ़ी अटैकिंग नज़र आ रहा है। एक स्लिप भी तैनात की गई है, स्लिक कवर पॉइंट पर भी खिलाड़ी है, क्लोजिंग फील्डर, लेकिन गेंदबाजी उस हिसाब से शायद हुई नहीं है। अगदी ज्यावेळी फील्ड सेट झाली ना, असं वाटलं की एक राईट आर्म स्पिनर गोलंदाज इन्व्हाइट करण्यात आला. मात्र त्यानंतर आपण जर पाहिलं, ज्यावेळी त्यानं गोलंदाजीची सुरुवात केली, काही चेंडू त्यानं वेगानं टाकले आणि आताच्या अटॅकिंग फिल्डिंगचा तू उल्लेख केलास, हा बॉल त्या फिल्डिंगनुसार होता. इथं फिंगर रोल झाले, पडल्यानंतर अगदी मध्यम गतीनं टाकलेला होता, जो बाहेरच्या दिशेनं वळत होता आणि त्यामुळेच इथे शांत ठेवलं गेलं. फलंदाजाला लेग बाईटच्या स्वरूपात एक सिंगल या ठिकाणी ॲड होणार आहे. राऊंड विकेट. 67 धावा धावफलकावरती. बॉल उंच हवेत नो मॅन्स लँडमध्ये ट्रॅव्हल झाला. डीप कव्हर्सवरनं क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी पोहोचलेत. तोपर्यंत रन्स मिळतील त्या म्हणजे 2 आणि 2 धावेच्या मदतीनं आपण पाहताय षटकं या ठिकाणी संपन्न झाली आहेत. 5 आणि 5 षटकांचा खेळ पूर्ण झाल्यानंतर 69 धावा. आज रेग्युलर फॉर्मॅटमधली ही पहिली मॅच आहे. यानंतर सामना तुम्हाला पाहायला मिळणार आहे, ज्या बजरंग शेलार आणि त्यांच्या विरुद्ध रायगड पनवेल विभागातील आर्या 11 दुंद्रे हा संघ त्यांना फाईट करणार आहे. प्रसन्न पाटील हे नाव तुम्हाला प्रत्येकाला माहिती असेल. आदर्श पनवेल असेल किंवा रायगडच्या स्क्वॉडमध्ये ठाणे विरुद्ध रायगड सामने देखील खेळण्याचा मान ज्या गोलंदाजाला मिळाला, तो गोलंदाज इन ॲक्शन असेल आर्या 11 दुंद्रे संघाच्या माध्यमातून. त्याची 2 षटकं फार महत्त्वाची असतील. तर दुसऱ्या बाजूला जे बजरंग शेलार त्यांच्याकडे देखील फलंदाजी ही देखील तितकीच सुंदर आहे. दिनू भोईर, वन ऑफ द ग्रेट लेजंड प्लेयर फ्रॉम भिवंडी. मग हा जे बजरंग शेलार संघ आहे, कदाचित त्यांची
स्क्वॉड लिस्ट आपल्याला पाहावी लागेल. तर दोन्ही टीमच्या कॅप्टनने यायचं आहे. आपला जो स्क्वॉड 12चा त्या लिस्ट आमच्यापर्यंत लगेचच पोचवायच्या आहेत. का अजून वेळ घेता? टीम आर्या दुंद्रेचे कॅप्टन फास्ट पोचायचं कॉमेंट्री बॉक्स समोर आणि त्या बरोबरीनं या ठिकाणी रिपोर्ट करायचं आहे शेलाच्या कॅप्टन. आणि शेलाचे कॅप्टन उपस्थित झालेत कॉम्बॉक्समध्ये. या आपण शेलाचे कॅप्टन धनेश. आखिरी ओवर की शुरुआत होने जा रही है. आखिरी ओवर लेकर गेंदबाज अमित तैयार होते हुए लोडा एंड से. मिस टाइम कर बैठे हैं खुद गेंदबाज गेंद के नीचे और बल्लेबाज का काम तमाम. बहुत अच्छा कैच, विकेट का पतन. वरून चेंडू सीमा पार अंजूर गावात रंगला डाव क्रिकेटचा धुवाचा क्रिकेटचे महाबली गाजवतील मैदान खासदार कपिल पाटीलचे ठाणे जिल्ह्याची शान. आणि संदेश पाडल नंबर 6 वरती आले. सामना केला 2 चेंडूंचा. रन्स त्यांच्या बॅटमन आल्या नाही आहेत. शेवटचं षटक त्या ठिकाणी सुरू आहे प्रगतीपथावरती आणि अंतिम षटकामध्ये गोलंदाज अमित आलेत आणि पहिल्या बॉलवरती विकेट त्या ठिकाणी त्यांना कॅरी केली आहे. म्हणजे चांगली सुरुवात करतो डेट ओव्हरला. इथं कमबॅक फार गरजेचं आहे. 6 ओव्हर 60 ते 65 धावा एक मोठं लक्ष आहे. सिद्धिविनायक क्रीडानगरी अंजूर अथांग पसरलेली आहे. इथे रन्स बनतात आणि गोलंदाजी चांगली असेल या खेळपट्टीवरती तर थांबतात देखील. त्यामुळे तुम्हाला कमबॅक फार महत्त्वाचा आहे. 69 धावा धावफलकावरती 5 षटकांमध्ये आलेत आणि हा गोलंदाजांना संगनायकाचा विश्वास या ठिकाणी जरूर जपतोय. कॅप्टन आहेत टीम खारघरचे तेजस साळवी. आणि जर फलंदाजी आपण पाहिली तर या संघाकडे देखील यंग जनरेशनचे चांगले चांगले प्लेयर्स आहेत जे रन्स बनवू शकतील. सचिन टिके महाराष्ट्र पोलीस दलात जे कार्यरत आहेत त्यांचा संघ इन ॲक्शन आपल्याला पाहायला मिळतो. लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक डाऊन दी बॉल कॅच ड्रॉप. या कंडिशन्सला झेल सुटणं महागडं पडणार आहे कारण गोलंदाजाला एक रिदम लय सापडला होता. मागच्या 2 बॉलमध्ये एक विकेट होती, एक डॉट होता. आता संघाच्या वतीने सांगेल का खारघरला की ते चुकीला माफी नाही. बॉल तयार ओव्हर द विकेट. हाफ ट्रॅकर यस, चुकीला माफी नाही आहे. भारतीय जनता पार्टी आणि युवा मोर्चा स्टँडच्या अगदी मधोमध हा बॉल चालला निघून सीमारेषा बाहेर. एक दर्जेदार षटकार. झेल सोडली आहे की मोजायला तयार राहा. पाटीलचा शतक ठाणे जिल्ह्याची शान ठाणे जिल्ह्याची शान ठाणे जिल्ह्याची शान खासदार कपिल पाटीलचा शतक ठाणे जिल्ह्याची शान. अभी तक तो बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे थे अमित, लेकिन ये गेंद थोड़ी कमज़ोर रही उनकी. शॉर्ट ऑफ लेन थी, हाफ ट्रैकर थी और उसका भरपूर फ़ायदा उठाते हुए सेट बैट्समैन नीलेश माधवी 35 पर पहुंच चुके हैं. 6 रनों की बदौलत से रन संख्या 77 पर पहुंचती हुई कोड़ी 11 कशिली टीम की. एक अच्छा टोटल और मुझे लगता है कि ऑन एन एवरेज जो स्कोर है 6 ओवर के मैच में यहाँ पर इस विकेट पर कहीं ना कहीं अभी तक का जो खेल हमने देखा है वो 70 के करीब ज़रूर है. तो 70 रन भी बनते हैं तो वो बहुत बड़ा टोटल नहीं माना जा सकता है. वो एक पार स्कोर शायद हो सकता है, लेकिन 70 प्लस टोटल जाता है तो ज़रूर एक खतरे की घंटी बजती है चेज़ करने वाली टीम के लिए. इस बार बैकफुट पर जाकर सामने खेला है. मिस टाइम स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी गेंद के नीचे. इस बार कोई गलती नहीं, अच्छा कैच और आखिरकार नीलेश माधवी पेविलियन की राह पर निकलते हुए. हो नावाजलेले संघ आले एकापेक्षा एक हो मैदानात उतरले बाहुबली आणि क्रिकेटर. into the crowd as well. सिक्सर फोर लेग पाईत कधी पडली विकेट विद्युत रोषणाईत उजळला डे नाईट क्रिकेट. लॉन्ग ऑन की दिशा में इससे पहले एक कैच ड्रॉप हुआ था. प्रशांत थे वहाँ पर, लेकिन वहाँ से उनको हटाया गया. अशोक पाटिल वहाँ पर नजर आए और उन्होंने इस बार कोई गलती नहीं की. अच्छा कैच, लेकिन एक बहुत बढ़िया पारी खेलने के बाद आउट हुए हैं नीलेश माधवी. 5 नंबर पर आए थे, 35 रन बनाए उन्होंने, 4 छक्के लगाए और 1 चौका. एक गेंद पारी में शेष है. अंतिम गेंद का सामना करेंगे अक्षय पाटिल. 77 फॉर 6.
विकेट की कोशिश, बीट हुए बैट्समैन, विकेट कीपर से भी रुकी नहीं है, गेंद जा रही है बैकवर्ड स्क्वायर लेग क्षेत्र में और 2 रन्स देकर चली गई है गेंद। तो इस तरह से पारी खत्म होती हुई कुल रन संख्या 79 रन्स 6 ओवर के पश्चात कोहली 11 कशिली 6 विकेटों के नुकसान पर एक अच्छा टोटल उन्होंने ज़रूर खड़ा किया है। लेकिन खारगर टीम भी एक बहुत ही शक्तिशाली टीम है, उनके पास भी काफ़ी अच्छे बल्लेबाज है, तो अच्छा संघर्ष होने की पूरी संभावनाएं यहाँ पर निर्माण हो रही है। लेकिन फिलहाल मैं समझता हूँ कि कशिली टीम का खेमा खुश रहेगा, क्योंकि टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग उनको दी गई और उसका अच्छा स्वीकार किया गया। तो 80 रनों का टारगेट इस मैच को जीतने के लिए मंगल मूर्ति स्पोर्ट्स खारगर टीम के सामने। आइए अब चलते हैं सीधे टॉस बॉक्स में, जहाँ पर अगले मैच का टॉस किया जाएगा। इट्स ओवर टू ओमकार शेटे। तर आपल्या सोबतीन आहेत कॅप्टन जय बजरंग शेलार आणि दुसऱ्या बाजूला आर्या 11 दुनरेचे. एका बाजूला कॉईनवरती ज्या व्यक्तिमत्वाच्या सन्मानार्थ क्रिकेट स्पर्धा केंद्रीय राज्यमंत्री कपिलजी पाटील साहेबांची प्रतिमा आणि दुसऱ्या बाजूला ज्या जोडीनं पूर्ण टेनिस बॉल क्रिकेट जगतामध्ये धुमाकूळ घातला आहे एवन जोडीचा हा लोगो आहे. एका बाजूला वाघ आहे आणि दुसऱ्या बाजूला सिंह, म्हणजे ही जोडी देखील अगदी तशीच आहे. आणि एवन जोडीचे शिलेदार सुकेशदा डाकी यांच्या शुभ हस्ते आपण टॉस करतोय. 6 ओव्हरची मॅच आहे. सामना बरोबरी सुटला तर सुपर ओव्हर, चेंडू 2 ओव्हर नंतर जर गहाळ झाला, भिजला किंवा फुटला तर जुना बॉल दिला जाईल. एवन जोडी असं कॉल आहे आणि याला या ठिकाणी केंद्रीय राज्यमंत्री कपिलजी पाटील साहेबांची प्रतिमा. तर सुकेश दादांचा आभार. दादांना रिक्वेस्ट आहे पुन्हा एकदा आपण विराजमान व्हा. आणि आर्या धुंद्रे या ठिकाणी टॉस जिंकली आहे. सुकेश दादा डाकी यांचं अतिशय जवळचं व्यक्तिमत्व विजयजी पाटील त्यांनी पुरस्कृत केलेली टीम आहे. आर्या 11 धुंद्रे यांनी त्यांनी जिंकला टॉस. निर्णय काय असेल? प्रथम आम्ही फलंदाजी करू इथे. 6 षटकांची मॅच आहे आणि रायगडमधली ही एक अशी टीम आहे जी नाणेफेकी कधीही जिंकली तर नेहमी फलंदाजी स्वीकारते, कारण गोलंदाजीचं युनिट आहे ना या टीमकडे फार चांगलं आहे. आणि काय म्हणशील 6 ओव्हरची मॅच, विकेटचा अभ्यास जर काही केलास तर काय टार्गेट मनामध्ये आहे की ते सेट व्हावं जेणेकरून बॉलर्सला प्लॅटफॉर्म मिळेल? न्यूज अशी आहे की दुंद्रेनं जिंकला टॉस, इन्व्हाइट केलं क्षेत्ररक्षणासाठी, ते म्हणजेच टीम जय बजरंग शेलारला. ओवर टू यू कमेंट्री बॉक्स. बहुत बहुत धन्यवाद ओमकार शेटे. दोपहर के सत्र में एक बार फिर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत केंद्रीय राज्य मंत्री चषक 2022 में. अंदूर के श्री सिद्धिविनायक क्रिकेट ग्राउंड से ये सीधा प्रसारण आप तक पहुंचाया जा रहा है जीटीसी लाइव द्वारा. कई सारे दर्शक ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कई सारे दर्शक स्टैंड्स इस मैच को जीतने के लिए मंगल मूर्ति खारगर के सामने सलामी बैटर्स क्रीज पर पहुंच चुके हैं पारी की शुरुआत करने के लिए. कड़क धूप खिली हुई है और अक्सर ये माना जाता है कि तेज़ कड़क धूप जब होती है, दोपहर का सत्र होता है, तो बल्लेबाजों को काफ़ी मज़ा आता है बैटिंग करने के लिए. विकेट भी साथ दे रहा है बल्लेबाजों का, मैं समझता हूँ. जिस तरह से गेंद बहुत अच्छी तरह से बल्ले पर आ रही है, कोई ज़्यादा दुश्वारियाँ बल्लेबाजों को पेश नहीं आ रही है. लेकिन गेंदबाजों पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा कि किस लाइन और लेन पर वो गेंदबाजी करेंगे. विकेट कैसा है, परिस्थितियाँ कैसी है, वो ज़रूर मायने रखती है, लेकिन खिलाड़ियों के स्किल्स ज़्यादा मायने रखते हैं. तेजस और चंदू आए हैं पारी की शुरुआत करने के लिए. पहला ओवर लेकर संदीप चौहान. पटकी हुई गेंद जाने दिया और सही फैसला वहाँ पर बल्लेबाज का, क्योंकि वाइड गेंद है. अपने ही सामने पटक दिया था गेंदबाज ने. लंबे ऊंचे कद के गेंदबाज है संदीप. बल्ले से भी अच्छा योगदान उनका रहा, खासतौर पर देखा जाए तो 2 छक्के लगाए थे उन्होंने अपनी पारी में, 13 रन बनाए. लेकिन पहली गेंद उनकी बाउंसर का इस्तेमाल किया. 1 फॉर दी ओवर का इशारा अंपायर ने किया है और बाउंसर का ठीक इस्तेमाल वो नहीं कर पाए, क्योंकि डायरेक्शन उतना अच्छा नहीं था और कुछ ज़्यादा ही पटका था. हाइट काफ़ी ज़्यादा थी. लंबे ऊंचे के कद के जो गेंदबाज होते हैं उनको ज़रूर एक एडवांटेज रहता है बॉलिंग में, और ख़ास तौर पर आप तेज़ बॉलर हो तो उसका ज़्यादा लाभ मिल सकता है, थोड़ा अतिरिक्त उछाल आपको मिल सकता है. आवश्यक रन रेट पारी की शुरुआत से हम देखें तो 13.33 रन प्रति ओवर.
6 ओवर्स में 80 रनों का टारगेट और उसमें पहले 2 ओवर्स पावर प्ले के होने वाले हैं, तो ये पावर प्ले का खेल बड़ा ही दिलचस्प हो सकता है। जैसा ओमकार आपने बताया पहली पारी में कि 2 विभागों में आप देखते हो 6 ओवर को, पहले 3 ओवर्स और आखिर के 3 ओवर्स, लेकिन मैं थोड़ा अलग दृष्टिकोण रखता हूँ। पहले 2 ओवर्स शुरुआती ओवर्स, फिर मिडिल ओवर्स और फिर डेथ ओवर्स। तो कैलकुलेशन यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ही शानदार स्ट्रोक, थोड़ा सा रूम बनाया और कवर्स की दिशा से निकाल दिया 4 रनों के लिए, दर्शनीय स्ट्रोक। ऑन द राइज खेला था, लेकिन पूरे कंट्रोल के साथ बल्लेबाज ने ये मेक श्योर किया कि गेंद हवा में ना जाए और गैप भी ढूंढा उन्होंने। कवर में खिलाड़ी मौजूद थे, लेकिन उनके बाई तरफ से निकाला। पावर प्ले चल रहा है। पावर प्ले में इस तरह के स्ट्रोक्स तो बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होते हैं। यहाँ पर विकेट भी बड़ा अच्छा है बल्लेबाजी के लिए, कंडीशंस भी पूरी तरह से मैं समझता हूँ कि बल्लेबाजों के अनुकूल है। हवाएं बहती हुई मैदान के ऊपर से, खासतौर पर दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए इस समय हम देखें तो ऑफ साइड से ऑन साइड की तरफ तेज़ हवाएं बह रही है। हालांकि स्ट्रोक ऑफ साइड में खेला गया था और इस तरह के स्ट्रोक्स जो होते हैं वो देखते ही बनते हैं। कवर ड्राइव, चौके से अपना खाता खोलते हुए कप्तान तेजस साळवी। कप्तान ने एक बहुत अच्छा कैच लपका था बाउंड्री पर जब वो फील्डिंग कर रहे थे। इस बार अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, अच्छी गेंद थी है सटीक लेंथ पर। जिस गेंद पर चौका लगा वो गेंद भी उतनी बुरी नहीं थी, लेकिन एक अच्छा स्ट्रोक उस पर खेला गया था। शुरुआती ओवर्स का खेल काफी महत्वपूर्ण होने वाला है दोनों टीमों के दृष्टिकोण से। फिर से जगह बनाई, इस बार पंच किया है। ऑलमोस्ट उन्होंने गैप ढूंढ ही लिया था, लेकिन एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी काफी सतर्क थे, दायरे के बाहर जाकर फील्ड किया है। इस बार सिंगल लेते हुए बल्लेबाज, स्कोर आगे बढ़ता हुआ खारगर टीम का 6 रन बिना किसी नुकसान के। ओमकार शिटे मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में। ओमकार, कैलकुलेशन बहुत महत्वपूर्ण है, छोटे छोटे हिस्से बनाकर भी आप टारगेट को चेस कर सकते हो। इस बार एक और बाउंसर, पहले ही एक बाउंसर कर चुके थे, उस वजह से अंपायर ने इस बार नो बॉल घोषित किया है। चेतावनी दे चुके थे अंपायर, 1 फॉर द ओवर का इशारा किया था पहली गेंद पर, शायद वो स्मरण रहा नहीं गेंदबाज को और फिर से बाउंसर डालने का प्रयास। बल्लेबाजों को ज़्यादातर बैकफुट पर ढकेलने की कोशिश हो रही है गेंदबाज संदीप की, लेकिन ये अब उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि अगली गेंद है फ्री हिट। सामना करेंगे बैटर चंदू। घुमाया लेकिन मिसफील्ड, स्क्वायर लेग पर रुकी नहीं है गेंद और गेंद काफी तेजी के साथ निकल गई है बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। हो चुके टाकी निलेश पाटील यांचं आयोजन तुफान, खासदार कपिल पाटील चषक ठाणे जिल्ह्याची शान, कपिल पाटील चषक 2019 ठाणे जिल्ह्याची शान, ठाणे जिल्ह्याची शान, खासदार कपिल पाटील चषक ठाणे जिल्ह्याची शान। रिक्वायर्ड रेट के करीब पहुंचने के लिए बाउंड्री काफी उपयुक्त साबित हो रही है। चौके की बदौलत रन संख्या दोहरे अंकों में 11 रन बिना किसी नुकसान के। हालांकि स्ट्रोक उतना अच्छा नहीं था, मैं समझता हूँ बल्ले के थोड़े अंदर लगी थी, मिडल नहीं कर पाए थे, लेकिन स्क्वायर लेग पर जो खिलाड़ी है स्क्वायर लेग अंपायर की दाहिनी तरफ, वहाँ पर वो खिलाड़ी रोक नहीं पाए। लेकिन चौका तो चौका होता है और रन्स आने ज़रूरी। रन्स किस तरह से आते हैं इस बात को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है जब आप 6 ओवर का मैच खेलते हो। बढ़िया गेंद, अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, ऑन साइड में मिड विकेट या फिर स्क्वायर लेग की तरफ जाना चाहते थे। अच्छी लाइन थी, ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर रखा था। गुड लेन पर जब भी गेंदबाजी की गई है इस ओवर में और लाइन जब अच्छी रही है तो ज़रूर बल्लेबाजों को थोड़ा सा तंग किया है गेंदबाज संदीप ने। पहले ओवर की आखिरी गेंद, सामना करेंगे चंदू। ओ, खतरनाक ढंग से ये गेंद ऊपर उठ गई थी, परफ्यूम बॉल, एक और बेहतरीन गेंद और इसके साथ ही पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ खारगर टीम का स्कोर 11 रन बिना किसी नुकसान के। 80 रनों का पीछा करती हुई मंगल मूर्ती स्पोर्ट्स खारगर। अगदी सुरुवातना दोन्ही संघांची समान
पहिल्या षटकामध्ये जेव्हा ही बॅटिंग करत होती कोहली 11 कशाही त्यांनी देखील रन्स केल्या होत्या 11 आणि आता आपण पाहिलं तर रन्स या ठिकाणी 11 आलेत. कोणतीही विकेट कशाहीनं गमावली नव्हती. कोणतीही विकेट टीम मंगलमूर्ती स्पोर्ट्स खारघरनं गमावली नाही आहे. म्हणजे सामना ना अगदी समसमान सुरू आहे. पाहिजे फक्त शेवट कसा असेल. जी फलंदाजी केली ना मधल्या फळीतील फलंदाज निलेश माधवीनं तशी फलंदाजी इथे कोण करेल. टीम मंगलमूर्ती स्पोर्ट्स खारघरसाठी हे लक्ष त्यांच्या डगआउटचं या ठिकाणी नक्की लागलेलं असेल. अक्सर कहा जाता है कि वेल बिगन इज़ हाफ डन. अच्छी शुरुआत मतलब आधा काम होने के बराबर होता है. लेकिन मैच क्रिकेट का मैच हो तो आपको आधे अधूरे काम थोड़ी करने हैं. आपको पूरा मैच जीतना पड़ता है. तो इसीलिए अंत भला तो सब भला, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है. 5 ओवर्स का खेल बचा हुआ है इस मैच में. यहाँ से और 69 रनों की आवश्यकता है मंगलमूर्ति स्पोर्ट्स खारघर टीम को मैच जीतने के लिए. ज़ोरदार संघर्ष की उम्मीद हर मैच में रहेगी क्योंकि इस टूर्नामेंट में जो भी टीमें खेलती है वो बड़ी सशक्त मजबूत टीमें रहती है. और पूरे महाराष्ट्र की जो पॉपुलर टीमें हैं वो आपको ज़रूर एक्शन में नज़र आएंगी. ग्रामीण की महाराष्ट्र ग्रामीण टेनिस बॉल क्रिकेट का ये महाकुंभ है. केंद्रीय राज्य मंत्री कप 2022. नेवर लेकर शैलेश पाटिल. दोनों बल्लेबाज हालांकि हम देख रहे हैं कि आक्रामक खेलने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन सही टेक्निक का परिचय भी देना होगा. केवल ऐसा नहीं है कि आपने अंधाधुंध बल्ला चलाया तो आपको रन्स मिलेंगे. स्पीड अप करना होगा खिलाड़ियों को. 6 ओवर्स के लिए 30 मिनट का वक्त दिया गया है. रूम बनाया और बहुत ही शानदार कवर ड्राइव इनसाइड आउट. 4 रन. पारितोषिकांसाठी आहे ही स्पर्धा चर्चेत. खासदार चषकात नाव गाजे क्रिकेट विश्वात. हो सुकेश टाकी निलेश पाटील यांचं आयोजन तुफान. खासदार कपिल पाटील चषक ठाणे जिल्ह्याची शान. तेजस का तेज स्ट्रोक जगह बनाई थी उन्होंने. गेंद की पिच तक भी नहीं थे. ऑन दी ऑफ खेला लेकिन कमाल की टाइमिंग. क्लास झलकता हुआ तेजस साळवी का. इस बार स्वीप किया है. टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं है लेकिन गैप में खेल दिया है. हालांकि डीप में प्रोटेक्शन जरूर है. थोड़े दूर थे खिलाड़ी लेकिन अच्छा पूर्वानुमान था वहां पर डीप स्क्वायर लेग की दिशा में फील्डर का. बहुत जल्दी गेंद पर पहुंचे जिसके चलते एक ही रन लेने का अवसर तेजस के पास. तेजस की कोशिश यही है कि गेंदबाज को सेटल ना होने दिया जाए जो कि एक अच्छी सोच मानी जा सकती है. रन संख्या 16 बिना किसी नुकसान के. चंदू को भी अपने हाथ सही दिशा में खोलने होंगे. फुल लेंथ गेंद इनसाइड एज लगा है. शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ फील्डर पहुंचे गेंद पर लेकिन तब तक एक तेज सिंगल. और कम से कम बड़े हिट्स नहीं आते हैं तो इस तरह से सिंगल्स लेने होंगे. थोड़ा सा स्ट्रगल किया है अभी तक के खेल में चंदू घाटगे ने. 5 गेंदों पर 5 पर बैटिंग करते हुए तेजस उनकी तुलना में यदि हम देखें तो काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं. आत्मविश्वास उनकी बल्लेबाजी में झलक रहा है. 2 चौके उनके बैट से निकले हैं. 5 गेंदों का उन्होंने भी सामना किया है लेकिन 10 रन बना चुके हैं. इस बार आगे निकले फुल पर लेकर सामने लॉफ्ट कर दिया है. बॉलर के ऊपर से शानदार चौका. बहुत ही बढ़िया फुटवर्क. कदमों का बहुत अच्छा इस्तेमाल और बिल्कुल फुल टॉस बनाया. गेंद को सामने खेला सुरक्षित स्थान पर. लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी ने कोशिश की थी, भरसक कोशिश की थी लेकिन कोई मौका नहीं था उनके लिए. ये तीसरा चौका निकलता हुआ कप्तान तेजस के बल्ले से. एक अच्छी पारी खेलते हुए शुरुआत बहुत अच्छी मिली है उनको. लंबी पारी खेलने का प्रयास करना होगा. फिर से थोड़ा आगे निकले थे. इस बार खिंची हुई लेन थी. ओहो हो, ये गेंद निकल गई है आउटफील्ड में. बहुत ही तेज आउटफील्ड है. अच्छा एफर्ट फील्डर का. संदीप ने बाउंड्री बचाई है. बढ़िया कमिटमेंट. निश्चित रूप से 2 रन उन्होंने अपनी टीम के लिए बचाए हैं. हालांकि ये स्ट्रोक हम देखें तो उतना अच्छी तरह से टाइम किया हुआ स्ट्रोक नहीं था लेकिन इनफील्ड में जो खिलाड़ी थे कवर्स में उनके ऊपर से गेंद निकल गई थी. 2 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 रन बिना किसी नुकसान के. मजबूत आधारशिला रखने की कोशिश कर रहे हैं कप्तान तेजस साळवी.
लक्ष्य काफी बड़ा, नीचे रहती हुई गेंद, ये ज़्यादा हुआ नहीं है वैसे देखा जाए तो। अभी तक का जो खेल पूरा हमने देखा है, दूसरा ही दिन है हालांकि, लेकिन बाउंस काफ़ी अच्छा रहा है और ये गेंद थोड़ी नीचे ज़रूर बैठ गई थी। सिंगल अंतिम गेंद पर और इसके साथ ही पावर प्ले का खेल समाप्त होता हुआ। रन संख्या 24 बिना किसी नुकसान के। 10 के 10 विकेट सुरक्षित है, लेकिन रनों की जो रफ्तार है उसको और बढ़ाने का प्रयास करना होगा बल्लेबाजों को, क्योंकि पारी की शुरुआत में जो आवश्यक रन रेट था वो 13.33 रन प्रति ओवर का था। फिलहाल 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से खारगर टीम रन्स बना रही है। 24 रन 2 ओवर में, बची हुई 24 गेंदों में 56 रनों की आवश्यकता है, यानी कि 14 रन प्रति ओवर के हिसाब से अब यहाँ से रन्स बनाने होंगे। तो मैच बिल्कुल बराबरी का नज़र आ रहा है, नेक टू नेक फाइट चल रही है। जिस तरह से जवाब दिया जा रहा है खासतौर पर कप्तान तेजस द्वारा, वो काबिल तारीफ है और मुझे लगता है कि उनका विकेट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। जल्द से जल्द इस ओपनिंग साझेदारी को तोड़ने का प्रयास करना होगा यदि हम कशली टीम के दृष्टिकोण से देखें तो। आने वाले बल्लेबाजों में भी कई अच्छे बल्लेबाजों का आना बाकी है। अशोक पाटिल है, साथ में प्रशांत एक और बढ़िया बैटर है। लेकिन खारगर के दर्शक चाहेंगे कि ये दो सलामी बल्लेबाज कुछ देर और क्रीज पर टिके और रनों की रफ्तार को और ज़्यादा बढ़ाए। एक बड़ा ओवर आता है 15-20 रनों का, तो काफ़ी सारा दबाव बन सकता है इस मैच में कशेली के गेंदबाजों पर। गेंदबाजी में परिवर्तन किया जा रहा है। अमर कोहली को कप्तान ने याद किया है। देखिए कशेली टीम के कैप्टन, आपको 30 मिनट का वक्त दिया गया है 6 ओवर्स के लिए, उसका ख्याल रखे। अंपायर मुन्ना पठान भी वहां पर वार्न करते हुए कशेली टीम को। रेगुलर क्रिकेट का आज का ये पहला मैच है। इसके बाद दूसरा मुकाबला जय बजरंग शिलार और दुंद्रे आर्या 11 दुंद्रे के बीच में। टॉस आर्या 11 दुंद्रे टीम के कैप्टन ने जीता है, पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया है। उसके बाद सोनाले और बोनकोड़े के बीच में एक और बड़ा मैच, केवनी स्पोर्ट्स केवनी और सापाडे के बीच में भी एक बड़ा मैच रहेगा। पिछला एडिशन जो हुआ था 2 सालों पहले यहाँ पर, उसकी जो उपविजेता टीम थी राजनौली, वो पहले ही राउंड में बाहर चली गई कल। ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर। दिशा इन गेंद से शुरुआत करते हुए गेंदबाज अमर कोहली, रन संख्या 25 पर पहुंचती हुई। पावर प्ले का खेल समाप्त हो चुका है, उसको देखते हुए अब कप्तान ने फील्ड को खोल दिया है। 5 खिलाड़ी अब बाउंड्री पर नजर आते हुए। एक ही हाथ से खेला है, फ्लिक कर दिया गेंद को हवा के साथ, घटा के संग संग डिप स्क्वायर लेग के ऊपर से ये शानदार छक्का। कपिल पाटील केंद्रीय मंत्री, ठाणे जिल्ह्याचा आहे आवाज. कपिल पाटील केंद्रीय मंत्री, ठाणे जिल्ह्याचा आहे आवाज. स्कोर काफी मजबूत बनाया गया है कशेली टीम द्वारा, लेकिन क्या ये स्कोर महफूज है या नहीं, ये काफी बड़ा सवाल है। और उसी का तो सवाल जवाब ढूंढने के लिए हम यहाँ पर है। थोड़ी देर में पता चली जाएगा। 6 रनों से स्कोर उछलता हुआ 31 रनों पर पहुंच चुका है। 31 विदाउट लॉस। बहुत ही बढ़िया बैटिंग करते हुए कप्तान तेजस, एक ही हाथ से खेला था उन्होंने, बॉटम हैंड बल्ले के ऊपर से निकल गया था, लेकिन टाइमिंग इतनी अद्भुत थी कि गेंद को जाना ही था बाउंड्री के बाहर। हवाएं भी उस दिशा में तेज गति से बह रही है, उसका भी फायदा उठाते हुए तेजस। और अब ये दबाव है, ये स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। पहली गेंद भी वाइड थी और उसके बाद देखिए वाइड गेंद डालने के बाद कहीं ना कहीं वो स्टंप्स की तरफ जाने का प्रयास कर रहे थे, उसके लिए तैयार थे बल्लेबाज। तो माइंड गेम रहता है और उसमें कहीं ना कहीं आगे नजर आते हुए इस समय तेजस। इस बार पटकी हुई गेंद थी, ये भी काफ़ी दिशाहीन है। एक और वाइड। अब तो ऐसे लग रहा है कि हद से ज़्यादा दिशाहीन गेंदबाजी हो रही है। ये तीसरी वाइड गेंद अमर कोहली द्वारा, एक ही गेंद उन्होंने की है लीगल बॉल, उस पर 9 रन खर्च किए हैं। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 रन। यहाँ से और 47 रनों की ज़रूरत है मैच को जीतने के लिए।
23 गेंदें शेष है। पहला ओवर संदीप ने किया था, 11 रन खर्च किए थे। दूसरा ओवर शैलेश पाटिल ने किया, 13 रन उन्होंने खर्च किए। चूंकि दोनों को विकेट नहीं मिला था तो उसको देखते हुए कप्तान ने बॉलिंग में बदलाव किया, लेकिन वो फैसला अभी तक उतना उचित साबित नहीं हुआ है। थोड़ी सी शॉर्ट गेंद पुल कर दिया, गेंद आसमान में, फील्डर जज कर रहे हैं लेकिन कोई अवसर नहीं। एक और शानदार छक्का। राजावानी हाय त्यांचा थट, त्यांच्याच नावाची आहे हो लट, न्यारीच त्यांची आहे हो बात, आगरी समाजाची ताकद, हे गोरगरिबांचा साऱ्या जनांचा Thank you, झालाय तो सरता. क्या बॅटिंग करतोय मैदानाच्या आत. त्याच्यात लक्ष जरी मोठं असलं ना तर आम्ही देखील त्यासाठी तयार आहोत. आता हे फलंदाजी करणारा संघ मंगलमूर्ती स्पोर्ट्स खारघर तो देखील सांगतोय. अमर कोळी गोलंदाजी मार्कवरती 3 वाईट बॉल आणि 2 षटकार, म्हणजे मागच्या 2 बॉलमध्ये ना 15 रन्स खर्च झालेत. और खारगर के कप्तान चल पड़े हैं सीना तान। ये बेहतर लंबाई वाली गेंद है, इस बार फुल लेंथ स्वीप किया है, वाइड ऑफ डीप मिड विकेट से खिलाड़ी आए हैं, यहाँ पर मौका बना है, स्टंप्स बिखेर दिए विकेट कीपर ने और बैट्समैन रन आउट। नेता हा आमचा मेहरबान आहे हो आमची आणवण शान, यार दिल्लीत मिळतंय मानाचं स्थान, विकास कामे करीने मान, नेता हा आमचा मेहरबान आहे हो आमची आणवण शान. थँक्यू डीजी. आणि आता भागीदारी आहे ना अतिशय चांगल्या ट्रॅकवरती होती. गरज होती का धोका पत्करण्याची, आता तो देखील प्रश्न त्या ठिकाणी विचारला जाईल. आणि एक्स्ट्रा रन या ठिकाणी घेण्याच्या नादामध्ये एक बहुमूल्य विकेट त्या ठिकाणी तेजस साळवीनं गमावली, जे कॅप्टन होते या टीमचे. 30 धावा त्यांच्या बॅटमॅन आल्या, चौकार आले 3, षटकार आले 2. आणि एवढी चांगली बॅटिंग करत असताना जर तुम्ही रनआउट होताय तर समोरच्या टीमसाठी ही विकेटांना अगदी गिफ्ट होती. सरप्राईज पॅकेज एखादं यावं, अगदी तसंच काही होतं. आणि नवीन फलंदाज प्रशांत कातलकर नंबर 3 वरती आला, त्याच्याकडे लक्ष आता लागलं असेल टीम मंगलमूर्ती स्पोर्ट्स खारघर आणि त्यांच्या समर्थकांचं. पाहिजे प्रशांत या ठिकाणी कशा प्रकारे फलंदाजी करतोय. बॉल तयार आहे, बॉलिंग ट्रॅकवर. ओव्हर नंबर सुरू झाली आहे. 3 वाईट बॉल, 2 षटकार, 1 सिंगल, अशा प्रकारे आपण पाहिलं. एक सांघिक यश देखील मिळालंय आणि संघ पोहोचलाय. लक्ष समोर असताना या मॅचमध्ये 80 धावेचा अर्धा प्रवास पूर्ण झालाय. तिसऱ्या षटकातील अजूनही काही चेंडूंचा खेळ शिल्लक असताना, म्हणजे चांगल्या स्थितीमध्ये फक्त विकेट डाऊन झाल्यानंतर डाव सुरू राहील का हा प्रश्न आहे. खोलवा टप्प्याचा बॉल, फटकाला जवाब, नो चान्स टू फील्ड. बॉल येतो सरळ लॉंग ऑफ बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, 4 धावेसाठी चौकार. आज सलाम करतोय साहेबांना आमच्याच सारा समाज. कपिल पाटील केंद्रीय मंत्री, ठाणे जिल्ह्याचा हाय आवाज. कपिल पाटील केंद्रीय मंत्री, ठाणे जिल्ह्याचा हाय आवाज. नए बल्लेबाज का ये स्वागत सही मायनों में कि एक कमज़ोर गेंद उनको दी गई, मिड ऑफ सर्कल के अंदर रखा गया था और उस फील्ड प्लेसमेंट को देखते हुए ये कहीं ना कहीं कमज़ोर गेंद थी, उसका पूरा फ़ायदा उठाया प्रशांत कातलकर ने, चौके से अपना खाता खोला है. और फिर से वही अपनी पुरानी समस्या पर लौट आए हैं गेंदबाज. ऑफ स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर वाइड गेंद, स्कोर बढ़ता हुआ 45. 35 धावेची इथनं अजूनही गरज आहे. अजून एक फटका हवेमध्ये, कॅचची संधी, अतिशय सुंदर झेल, अतिशय सुंदर सेलिब्रेशन. अभिमान देवेश पाटीलचा जीव की प्राण, सुमित पाटीलचा प्रेरणास्थान, सिद्धेश पाटीलचा तो स्वाभिमान. हे वन जोडी सुकेश टाकी, निलेश पाटीलचा साथ, साहेबांना आमच्या या जोडीवर आहे हो भरपूर नाच. कपिल पाटील केंद्रीय मंत्री, ठाणे जिल्ह्याचा हाय आवाज. कपिल पाटील केंद्रीय मंत्री, ठाणे जिल्ह्याचा हाय आवाज. बहुत ही बेहतरीन कैच कुणाल द्वारा, कवर्स में फील्डिंग कर रहे हैं और पीछे भागते हुए उन्होंने डीप में जाकर ये कैच लपका है
और कैच लेने की जो खुशी थी वो गजब की थी। कहीं ना कहीं शायद शुरुआत में उनको भी लगा नहीं था कि ये कैच बन सकता है, लेकिन उन्होंने अपना प्रयास जारी रखा और वो जो कहा जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, वही कुछ देखने को मिला है। बहुत ही दर्शनीय कैच, विकेट गिरा है दूसरा। प्रशांत 4 रन बनाकर आउट हुए हैं। थोड़ा दूर से खेलने का प्रयास किया उन्होंने, इनफील्ड को क्लियर करने का प्रयास था, लेकिन फील्डर गजब के फुर्तीले निकले कुणाल। 45 पर गिरा है दूसरा विकेट। इस बार चंदू ने गेंद को हवा में खेल दिया है डिप स्क्वायर लेग की तरफ। एक और कैच का मौका, लेकिन इस बार हुई है गलती और इससे पहले कि बाउंड्री लाइन के नजदीक गेंद को फील्ड किया जाता, 2 रन लेने का मौका वहां पर चंदू के पास। और इसके साथ ही ये ओवर आखिरकार अब जाकर समाप्त होता हुआ। काफी लंबा चला अमर कोहली का ये ओवर। 3 ओवर के पश्चात स्कोर हुआ है 47, 2 विकेटों के नुकसान पर। बचे हुए 3 ओवर्स में 33 रनों की जरूरत है मैच को जीतने के लिए मंगल मूर्ती स्पोर्ट्स खारघर टीम को। 80 धावेचं लक्ष होतं आणि सध्या ते देखील थोडंसं आता वाचवलं जाईल का, ही कठीणाई निर्माण झाली आहे। याचंच तर नाव क्रिकेट आहे, अनप्रेडिक्टेबल हा गेम हा। 6 षटकांचा सामना, 80 धावा, फार मोठा दबाव होता। मात्र कोळी 11 कशळी हा संघ मात्र सध्या गोलंदाजीमध्ये काही काही चुका करतोय आणि त्याची किंमत त्यांना मोजावी लागते आहे। आणि प्लीज स्पीडअप करायचं टीम कशाही, वेळ जास्त जातो। आतापर्यंत 3 षटकांसाठी जवळजवळ तुम्ही 23 मिनिटं वापरली आहेत आणि पेनल्टीचा सामना करावा लागेल अशी ऑर्गनायझर कमिटी आम्हाला माहिती देते। अंपायर मुन्नासर लक्ष सुद्धा पहिला बॉल ज्यावेळी पडेल तुम्हाला देखील टाइम मॅच करायचा आहे आणि ज्यावेळी 1 ते 2 मिनिटं समोरची टीम एक्स्ट्रा घेईल तुम्ही फर्स्ट वॉर्न करा आणि ते राईट्स तुम्हाला मॅनेजमेंट कमिटी देते आहे। लक्ष सुद्धा जे पी पॅनल या सगळ्या गोष्टींकडे आणि सेकंड वॉर्नला तुम्ही पेनल्टी समोरच्या टीमला देऊ शकता, कारण आपलं शेड्यूल फार मोठं आहे। एक एक मिनिट ना आपल्यासाठी फार महत्त्वाचं आहे। लक्ष सुद्धा गोष्टीकडे ऑफिशियल्स देखील, कारण तुम्ही जर अगदी बारकाईनं काम कराल तर जवळजवळ आपला 1 ते 1.5 तासांना मुन्नासर जरूर वाचणार आहे आणि तोच रात्री आपल्याला फार उपयुक्त असेल। आणि आतापर्यंत या मॅचसाठी 1 तास 7 मिनिटं लागली आहेत आणि षटकं फक्त टाकून झाली ती म्हणजे 9। म्हणजे जवळजवळ आपण पाहिलं एकेका सामन्याला आपला 40 ते 45 मिनिटांचा वेळ जास्त जातोय। आता हा अंतिम सामना असा असेल की जिथे वेळ एक्स्ट्रा मिळेल। पुढच्या मॅचपासून तुम्हाला कंपल्सरी 30 मिनिटं, 2 मिनिटाचा स्ट्रॅटेजिक टाइम आउट, 32 मिनिटांमध्ये काही करून तुम्हाला 6 षटकं ही टाकावीच लागतील। बॉल तयार, बॉलिंग ट्रॅकवर 18 बॉल 33ची गरज। पहिलाच बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, स्वर्गीय मोरेश्वर पाटील स्टँडमध्ये आणि हा येतोय एका टप्प्यावरती बाउंड्री लाईनच्या बाहेर चौकार, 4 धावा। नेक्स्ट मॅच एकदा नाही रे दोनदा दादा निवडून येतील कितींदा, एकदा नाही रे दोनदा दादा निवडून येतील कितींदा। आपल्या भिवंडीचे साहेब समीकरण सोपं होत असताना 17 चेंडू 29 धावा, त्यामध्ये ऍड होतील अजून काही धावा आणि त्या असतील 4। एका टप्प्यावरती बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, बॅक टू बॅक हा दुसरा चौकार का बॅटिंग करतोय फलंदाज अशोक पाटील जो नंबर 4 वरती आला। 2 चेंडू सलगचे 2 चौकार। पुढचा सामना दुंद्रे विरुद्ध शिलार मध्ये, त्यानंतर सज्ज राहायचं टीम बोनकोडे नवी मुंबई विभागातील संघ आणि त्यांना फाईट करेल देव अँड डिया स्पोर्ट्स सागरदादा म्हात्रे फार्म टीम सोनाळे आणि त्यानंतर केवणी स्पोर्ट्स केवणी आणि सापाडे। बॉल तयार, ओव्हर द विकेट, क्लीन बोल्ड फार डीप गेले होते विकेटच्या अराउंड डी लेग, त्या ठिकाणी बोल्ड झाले आणि या धक्का लागलाय तो म्हणजे दुसरा फलंदाज आपण पाहताय। तिसरा धक्का अशोक पाटील मैदानात परततील, आधी तेजस साळवी आणि त्यानंतर प्रशांत कातलकर आणि आता अशोक पाटील। यस कम ऑन डीजे त्रिशूल। खरी ठाणे जिल्ह्याची शान घेऊन कर्तव्याची जाण, कपिल पाटील साहेबांना आहे दिल्लीमध्ये हुमान, आहे दिल्लीमध्ये हुमान, आहे दिल्लीमध्ये हुमान। खरी ठाणे जिल्ह्याची शान घेऊन कर्तव्याची जाण, कपिल पाटील साहेबांना आहे दिल्लीमध्ये हुमान। लोकनेते दानशूर त्यांच्यावरी सारी मदार, लोकनेते दानशूर त्यांच्यावरी सारी मदार। आपल्या भिवंडीचे साहेब
जोडीचे आपल्या भिवंडीचे साहेब नवगडचे कपिल पाळल आणि अगदी त्यांच्या सन्मानार्थ एक क्रिकेट टुर्नामेंट आपल्याला पाहायला मिळते आहे. त्यांच्या कार्याचा, त्यांच्या कर्तृत्वाचा आणि विकासाचा अभिमान वाटावा असं त्यांचं काम आणि त्या सगळ्याची दखल घेत असताना एवन जोडी निलेशदा पाटील आणि सुकेशदा डाकी यांच्या माध्यमातून ही स्पर्धा तुम्ही एन्जॉय करताय. सिद्धिविनायक अंजूर क्रीडानगरी, अंजूर म्हटलं तर एक ऐतिहासिक गाव. सिद्धिविनायक हे इथलं श्रद्धास्थान आहे. गणपती बाप्पा आणि काल बाप्पाचाच दिवस होता आणि बरोबर कालच्याच दिवशी स्पर्धेची सुरुवात झाली. हा देखील एक अतिशय मी म्हणेल चांगली संकल्पना आयोजकांची. बरोबर मंगळवारी स्पर्धेची सुरुवात झाली. कालच्या रात्रीमध्ये बाप्पाच्यांनी आपण सगळं घातलं की स्पर्धा निर्विघ्नपणे पार पडू दे आणि उद्घाटन प्रसंगी आपल्या सोबतीनं जोडले होते केंद्रीय राज्यमंत्री कपिलजी पाटील साहेब. लाईन या ठिकाणी आपण पाहिली तर अगदी सुंदर अपील झाली. त्या ठिकाणी रन्समेल एक सिंगल, अंपाचा इशारा, लेग बाईज. शॉर्ट ऑफ लेंथ होता, फक्त हलक्या हातानं दिशा दिली. दुसऱ्या रनचा प्रयत्न आहे, धोकादायक असू शकेल आणि यस, कलेक्ट झाला नाही या बॉल. अन्यथा फलंदाज तर फ्रेममध्ये देखील नव्हते. परतीचा प्रवास करावा लागला असता. 2 धावा मिळतील. षटक संपन्न झाला. या ठिकाणी चौथं 4 षटकांचा खेळ पूर्ण झाल्यानंतर टीमची टोटल आपल्याला पाहायला मिळतीये स्कोर कार्डवरती, जी जाऊन पोहोचली आहे 4 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 59. म्हणजे येणारे चेंडू 12 आणि जिंकण्यासाठी 21 रन करायच्यात. पुढचा सामना जो रंगणार आहे, ज्या बजरंग शेलार आणि टीम RI11 दुंद्रे, लक्ष सुद्धा फिल्डिंग करणारी टीम, तुम्हाला कॉम्बॉक्स समोरून उतरायचं आहे आणि जो संघ प्लस डगआउटमध्ये जाईल त्यांना फलंदाजी करायची आहे. त्या टीमनं एक डगआउट चॉईस टीम नक्कीच, अर्थातच विनिंग कॅप्टन डगआउट तुम्हाला मिळणार आहे टॉस जिंकणाऱ्या संघाला. आणि पुढच्या सामन्याचा टॉस जिंकला टीम आर्या दुंद्रेनं. निर्णय घेतला बॅटिंग करण्याचा. ओव्हर नंबर 5 संदीप चव्हाण ज्यानं पहिलं षटक टाकलं होतं या मॅच मधलं पॉवर प्लेचं, आणि आता त्याचा वापर या ठिकाणी करण्यात आला गोलंदाजीसाठी. बारा बॉल 21 रन, कम्प्लिटली मॅच बॅलन्स, कम्प्लिटली अतिशय चांगला सामना आपल्या समोर रंगतोय. आणि संघर्ष आणि संघर्ष, कशाईचा सुरू आहे धावा रोखण्यासाठी, दुसऱ्या बाजूला सुरू आहे धावा बनवण्यासाठी प्रयत्न, तो म्हणजेच टीम मंगलमूर्ती स्पोर्ट्स खारघर क्रिकेट संघाचा. उजवा हातानं ओव्हर द विकेट, चव्हाणांनी त्यांचं स्वागत केलं आहे मोठ्या फटक्यानं. भूमी इंटरप्राइजेस स्टँडच्या वरतून पाठवला बॉल इन टू द प्लॉट अँड आउट ऑफ दी स्लॉट. बिग हिट. मोठे पुढारी संघ येतील, जनतेच्या आशीर्वादानं दादा नक्की मंत्री होतील. दादा नक्की मंत्री होतील, दादा नक्की मंत्री होतील. आहे पुढे पुढे जातील, मोठे पुढारी संघ येतील, जनतेच्या आशीर्वादानं दादा नक्की मंत्री होतील. भल्या भल्यांना पाडलं त्यांनी मानली नाही. आपल्या भिवंडीचे खासदार नाव गाजे कपिल पाटील दमदार. आता फक्त साहेब खासदार नाही तर सोबतीनं पंचायत राज मंत्री देखील झालेत. स्पर्धेचा नियम आहे, सामना बरोबरी सुटला तर सुपर ओव्हर तुम्हाला पाहायला मिळेल. बॉल तयार, ओव्हर द विकेट, हाफ ट्रॅकर होता, एक्स्ट्रा बाउन्स, व्हाईट बॉल मिळेल.
बॉल तयार, बॉलिंग ट्रॅकवर आणि मागचा क्विकर वन बाउन्सर आणि आता त्याला उत्तर देत असताना फलंदाज षटकार आणि हा फटका आलाय चंदू घाडगेच्या बॅटमधनं. आता सचिन टिके खुश असतील. फायनली आता सचिन दादांनी सुटकेचा निश्वास सोडला असेल. 80 रन झाल्या, फारसा दबाव होता टीम मंगलमती स्पोर्ट्स खारघरवरती. का बॅटिंग केली आहे या मॅचमध्ये. कॅल्क्युलेशन क्रिकेटची जी चर्चा कॉम्बॉक्समध्ये सुरू होती ना, अगदी तेच खेळलं या संघानं. कोणतीही टीम मिटिंग नको, प्रत्येक बॉल नंतर लक्ष सुद्धा मंगलमूर्ती खारघरचे फलंदाज आणि आता करायच्या धावा जिंकण्यासाठी 10 चेंडू आणि 8. म्हणजे कुठे होता सामना आणि कुठे आला. सुरुवातीला 36 बॉल 80, फार मोठं अंतर होतं चेंडू आणि धावांमध्ये. आता लेस दॅन रन बॉल समीकरण आपल्याला पाहायला मिळतं. बॉल तयार, हलक्या हातानं सॉफ्ट हँडनं फक्त सन्मान दिलाय. 2 धावा मिळू शकतील, यस मिळणार आहेत. का बॅटिंग होतीये. कधी कधी आहे ना, शांतता देखील मोठ्या वादळापेक्षा भयानक असते ना, त्याचे ज्वलंत उदाहरण होतं. फलंदाज चंदू, षटकार आले 2. कोणताही मोह नंतर नाही आहे की सामना लवकर संपवावा. कारण माहिती आहे, जर तुम्ही महिन्यामध्ये 30 दिवस काम केलंय, पगार 30 दिवसाचाच मिळणार आहे. आता पगार तो तुम्हाला पहिल्या दिवशी 1 तारखेला मिळणार नाही, त्याच्या देखील काही प्रोसेस असतात. तो त्याच डेटला तुमच्या अकाउंटमध्ये ॲड होणार. विजय देखील अगदी तसाच आहे. तो तुम्हाला पहिल्या बॉलवरती मिळो काय किंवा षटकाच्या अंतिम बॉलवरती मिळो काय, तो विजयच जो तुमच्या अकाउंटमध्ये क्रेडिट होणारच. आणि ती विक्ट्री आता जवळ येते. जिंकण्यासाठी रन्स करायचे आता फक्त 4. उर्वरित चेंडू शिल्लक आहेत 8 आणि मागच्या 4 बॉलमध्ये 16 रन वसूल केलेत. फलंदाजी करताना फलंदाज चंदू घाडगेनं जो सलामीला आला. ॲज अ ओपनर फलंदाज कसा असावा. जिंकण्याची प्रचंड इच्छाशक्ती मनामध्ये घेऊन उतरणाऱ्या चंदू घाडगेसारखा असावा. आज ते क्रिकेट त्यांना खेळून दाखवलं या मॅचमध्ये. बॅटची कडा, बॉल चाललाय यष्टीरक्षकाच्या दिशेनं. डायरेक्ट हिट त्या ठिकाणी जरूर झालाय. मग आता एक सिंगल पूर्ण केली जाईल आणि एका सिंगलच्या मदतीनं टीमची टोटल स्कोरकार्डवरती जाऊन पोहोचली आहे, जी आपण पाहताय 77. 77 80 करायच्यात म्हणजे जिंकण्यासाठी येणारे चेंडू 7 आणि रन्स करायचे 3. पुढच्या सामन्याचा टॉस देखील झालाय आणि कॉम्बॉक्समध्ये जॉईन होतात संदीपजी मोरे. त्यांचं देखील करूया आपण वेलकम. पुढच्या मॅचमध्ये त्यांचा आवाज आपण नक्कीच ऐकणार आहोत. ज्यावेळी टीम आर्या दुंद्रे आणि मैदानाच्या आत उतरेल ज्या बजरंग शेलार. बॉल तयार, बॉलिंग ट्रॅकवर आणि हलक्या हातानं कट केलाय. एक सिंगलचा प्रयत्न आहे, ओव्हरथ्रो झालाय नाही. फलंदाज त्या ठिकाणी बाद झालेत. बॉल्स डाऊन दी ग्राउंड, अगदी हलकीशी एक बेल स्ट्रीप झाली आपण पाहता आणि काम तमाम झालं. त्या ठिकाणी विकेट मिळतीये. फलंदाज होतील बाद आणि लागलाय धक्का. या ठिकाणी चौथा आणि बाद होणारे फलंदाज होते रनआउटच्या स्वरूपात, ते म्हणजे चंदू घाडगे आणि त्यांची इंडिव्हिज्युअल बॅटिंग आपण पाहू. षटकार मारले 2, चौकार मारलाय त्यांनी 1 आणि 3 डबल्स 2 सिंगल्स. अशा प्रकारे त्यांनी 24 धावा या मॅचमध्ये जमवलेत. तर त्याचं देखील करूया कौतुक. 30 धावेचं योगदान दिलं तेजस साळवीनं. ॲज अ ओपनर आल्यानंतर न्यू बॅटर इंटर झाला जिमी नायर. तर भालचंद्र म्हात्रे यांचं शुभागमन झालंय. भालचंद्र पाटील रुबाब पाटलाचा. तर स्वागत आहे आपलं. एवन जोडीचे अगदी खास भरोडीला बिलॉंग करतात. इथनं अगदी हकेच्या अंतरावरती ते गाव आहे. आणि शेवटचं निर्णायक षटक फार फार काही गमावलंय सध्या टीम कोळी 11 कशाही ना. इथनं पाहायचंय जे गमावलंय ते मिळून देईल का. फलंदाजी करत असताना जो विजय अगदी जवळ आला खारघरच्या, तो इथनं खेचून आणला जाईल का निलेशकडनं. चला स्पीडअप करा. थोडं फास्ट खेळायचं. सकाळी आपण 40+ क्रिकेट पाहिलं, काय शिस्तबद्ध होतं. फलंदाज बाद
मजा येईल का आता या मॅचला. पहिल्याच बॉलवरती विकेट मिळाली आहे आणि लक्ष आता उरलंय. येणारे चेंडू 5 आणि रन्स करायच्या त्या म्हणजे 3. 5 बॉल आणि 3 रन. 80 धावेचं लक्ष होतं. पाच चेंडू आणि धावा आवश्यक आहेत या ठिकाणी 3. आणि नवीन फलंदाज सचिन टिके. पाच बॉल 3 रन. विकेट डाऊन झालेत 5. सिंगल डबल देखील उपयुक्त असेल. डॉट बॉल दबाव बनेल. अशा मॅचेस देखील आपण जिंकताना अनेक गोलंदाजांना पाहिलंय. बॉल तयार. बॉलिंग मार्कवर सचिन टिकेच्या बॅटमधनं हा विजयाचा फटका डीप थर्ड मॅनला. हा येतो चौकार आणि चौकाराच्या मदतीनं जिंकलाय सामना. 80 धावा लक्ष पूर्ण करत असताना अवघ्या 5.2 मध्ये ही मॅच या ठिकाणी चेस केली आहे. अभिनंदन.